हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। परमपिता परमेश्वर को, वो सभी गुरुवर आचार्यों का आभार मानते हुए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सिंह साहब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नामिनि। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौरांग निज प्रेष्ठितम् श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यम्। श्रीराधा एक निस्तम रसायन कथामृतम् संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी नमः नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, विश्व शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। आंखें बंद रखेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने माता पिता का आभार मानते हुए, अपने गुरुजनों का आभार मानते हुए, प्रेम पूर्वक, सहज और सरलता के साथ अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। हर आती हुई सांस को प्राण ऊर्जा के रूप में और हर जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखेंगे। हमारी नासिका के दोनों द्वारों पर फोकस करेंगे और महसूस करेंगे कि हमारी सांसें लेफ्ट नासिका से या राइट नासिका से आ रही हैं, जा रही हैं। जैसे जैसे हमारा फोकस हमारी सांसों पर बढ़ता जाएगा, हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, वो और भी अधिक एक्टिव होते जाएंगे। इस दौरान अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखें। शरीर को बिल्कुल सहज और सरल रखें, किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो। इस ब्रह्म मुहूर्त में हम सबका सौभाग्य है कि ईश्वर की प्रेरणा से हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। आनंद लें और अपनी सांसों पर फोकस करते रहें।
सांसों पर फोकस करते समय जब हम मौन रहते हैं, तो मौन रहते समय ज्यादातर हमारे ऐसे विचार सामने आते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, या ऐसी घटनाएं याद आती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो मेडिटेशन है वो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब लगता है। तो जब कभी कोई घटना या कोई ऐसे विचार हमारे बुद्धि में बहुत ज्यादा मात्रा में आए, जिससे कि हम अपनी मेडिटेशन में फोकस ना कर सकें, तो ऐसी स्थिति में हर बार जब जब विचार ज्यादा आएंगे, तो हम 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो विचार हैं उनकी श्रृंखला टूट जाएगी और वापस फिर से हम इसी गहरे फोकस, इसी गहरे ज्ञान में डूब जाएंगे। जब हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, तो गहरे मौन की अवस्था में धीरे धीरे चलते जाते हैं। लगातार सांसों पर फोकस बनाए रखें। चेहरे पर स्माइल जरूर रखें, जीवन के प्रति उत्साह रखें। प्रसन्नता की अवस्था में सांसों पर फोकस।
सांसों पर फोकस करते करते अब इन्हीं सांसों को अपने नेवल चक्रा से, नाभि चक्र से आते हुए और जाते हुए देखें। महसूस करें कि आपकी प्रत्येक सांस आपके नेवल चक्रा यानी नाभि चक्रा की ओर आ रही है और वही सांस नाभि चक्रा से बाहर जा रही है। पूरी प्रसन्नता के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ सांसों पर फोकस बनाए रखें। जैसे जैसे आपकी सांसों पर फोकस बढ़ता जाएगा, आपकी पेट की, आपके आंतों की कोशिकाएं एक्टिव होने लगेंगी और धीरे धीरे वहां की वाइब्रेशंस, वहां के जो एनर्जी है वो आपको महसूस होने लगेगी। पूरे आनंद के साथ, आराम से, सहज और सरल तरीके से लगातार सांसों का आना जाना महसूस करें।
जैसे जैसे आप नाभि चक्रा पर फोकस अपना बढ़ाते जाएंगे, आपके शरीर की मैक्सिमम नाड़ियां, अधिकांश जो नाड़ियां हैं, या यूं कहें कि हमारे शरीर का जो मेन पावर पॉइंट है वो नाभि है। सभी नाड़ियां यहां से जुड़ती हैं। तो जब आप नेवल चक्रा के ऊपर या नाभि चक्रा के ऊपर ध्यान को ज्यादा लगाते हैं, तो वो मैसेज सभी नाड़ियों को जाता है। और जैसे जैसे वो मैसेज आपकी नाड़ियों में जाएगा, वो ऊर्जा नाड़ियों में जाएगी, आपके शरीर के हर हिस्से को वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही असाधारण मैसेज है आपकी पूरी बॉडी के लिए कि आप मेडिटेट कर रहे हैं। तो ये बॉडी का, ये शरीर का एक कहना चाहिए कि वरदान है कि आपके मेडिटेशन से उसको ऊर्जा मिल रही है। इसलिए इस ऊर्जा को महसूस करें। जैसे जैसे आपका सांसों का आना जाना बढ़ता रहेगा, नेवल चक्रा के अंदर उपस्थित जितनी भी नाड़ियां हैं, नसें हैं, मसल्स हैं, वो सब जागृत होने लगेंगी। इस वक्त ब्रह्मांड की हायर एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा भी मिल रही होगी। इस सारी ऊर्जा को ट्रांसफर हो जाने दें। आराम से सहज सांसों पर फोकस बनाए रखें, और वो सभी ऊर्जाएं अपने नेवल चक्रा से नाड़ियों में चले जाने दें, शरीर के अंदर फैल जाने दें।
धीरे धीरे अपना नाभि चक्र के अंदर पूरा ध्यान बढ़ाए चले जाएं। आपका पूरा फोकस आपके नाभि चक्र के अंदर उपस्थित सभी नाड़ियों पर, सभी कोशिकाओं पर, सभी अंगों पर होना चाहिए। जिन जिन अंगों के बारे में आपको नॉलेज है, उन सभी पेट के अंदर उपस्थित सभी अंगों पर अपना पूरा फोकस बनाए रखें। महसूस करें कि आपकी आंतें बहुत खुश हैं, क्योंकि आप के जरिए उन आंतों को ऊर्जा मिल रही है। महसूस करें कि वो आंतें स्माइल कर रही हैं। वाह, ग्रेट। आंतों के आसपास के अंग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। वहां की ब्लड की नसों को देखें। ब्लड काफी तेजी से ऊपर नीचे बह रहा है, जैसे मानो कितना उत्साह है, कितनी खुशी की बात है आंतों के लिए कि इस तरोताजा ऊर्जा के लिए वो कब से इंतजार कर रही थी। पूरी आंतों में उस एनर्जी को बह जाने दें। और ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी लंबी आपकी आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उन सभी में एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस करें। महसूस करें कि एक सफेद रंग की रोशनी उन आंतों में और उन आंतों के आसपास के सभी अंगों में बहुत ही तीव्रता के साथ सहज रूप में फ्लो कर रही है, बह रही है। उस एनर्जी का फ्लो आपकी गर्दन से लेकर के और आपकी आंतों से होते हुए आपकी गुदा तक, लैट्रिन के रास्ते तक, उस पूरी सफेद एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस करें। वाह, बहुत सुंदर। ये ठंडी ठंडी एनर्जी जब उस रूट के अंदर पूरा फ्लो करती रहेगी, सफेद रंग की रोशनी ठंडी ठंडी, तो आपकी जितनी भी वहां प्रॉब्लम्स हैं वो सब वहां से खत्म हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ऐसा लगेगा मानो आपके गले में से किसी ने ठंडा पानी डाल दिया और आपकी गुदा तक पूरा ठंडक बना दिया। लगातार फोकस बनाए रखें।
जैसे जैसे सफेद रंग की ऊर्जा आपके गले से और आपके गुदा तक में फ्लो होती हुई महसूस हो रही है, इसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे सफेद रंग की रोशनी की मात्रा बढ़ रही है, आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा काले रंग के रूप में आपकी गुदा से होते हुए जमीन में समाती जा रही है। और जैसे जैसे काले रंग की ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है, आपके शरीर के अंदर बेहद उत्तेजित ऊर्जा, बेहद ऊर्जावान होकर के आप और भी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। लगातार अपनी गुदा से, अपने लैट्रिन के रास्ते से उस नकारात्मक ऊर्जा को निकलते हुए महसूस करें। और जब पूरी काले रंग की ऊर्जा वहां से निकल जाए, तो वहीं पर एक लाल रंग के कमल के पुष्प खिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे कमल का पुष्प खिलता जाएगा, आपका वो गुदा का पार्ट यानी कि आपका रूट चक्रा और भी अधिक एक्टिवेट होता जाएगा। और वो ऊर्जा आपकी जांघों से होती हुई, घुटनों से होते हुए पूरे पैरों में फैल जाएगी। लगातार अपने रूट चक्रा पर कमल के पुष्प को खिलता हुआ महसूस करते रहें। अगर आपको कोई रंग नजर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल और केवल रूट चक्रा पर आपका फोकस, अपने प्राइवेट पार्ट्स पर फोकस बना रहना चाहिए। जैसे जैसे कमल का पुष्प खिलता जा रहा है, वहां की सारी ऊर्जा जो एक्टिवेट हुई है, आपकी जांघों में, आपके घुटनों में, आपकी पिंडलियों में, यहाँ तक कि आपके पैरों के पंजों तक, वो पूरी ऊर्जा फैल चुकी है। आपके घुटने, आपके पैर पूरी तरह से इस समय आपको बहुत ही मजबूत महसूस हो रहे हैं। आप ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो कितने स्ट्रांग हो गए हैं। अब आप दौड़ सकते हैं, अब आप भाग सकते हैं पूरी ताकत से, पूरे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर सकते हैं।
और महसूस कीजिए कि एक छोटा सा सुंदर सा पार्क है, और उस पार्क के अंदर गोल गोल रास्ता बना हुआ है। कच्चा रास्ता बना हुआ है, मिट्टी। और उस मिट्टी पर नंगे पैर आप दौड़ रहे हैं। और ये दौड़ बहुत ही सामान्य है, बहुत जोर जोर से नहीं, बहुत आराम आराम से आप जॉगिंग करते हुए दौड़ रहे हैं। सुबह का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपके घुटनों के अंदर बहुत ही मजबूती के साथ वो एनर्जी काम कर रही है। चेहरे पर स्माइल करें, ईश्वर को धन्यवाद करें और लगातार जॉगिंग करते रहें। ग्रेट। लगातार अपने आप को उस पार्क के अंदर दौड़ाते रहें। जब उस पूरे पार्क का राउंड खत्म हो जाए, आपको लगे कि आपने अब एक राउंड लगा लिया है उस पार्क के अंदर, तो आराम से वहां पर किसी बेंच पर बैठ जाएं। वहां की ठंडक और वहां की जो हरियाली है, उसको महसूस करते हुए, आनंदित होते हुए कुछ क्षण वहां पर बिताएं। क्या बात है, बहुत सुंदर। इस प्राकृतिक संपदा के लिए, इस हरियाली के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। इस ठंडी हवा, पानी, बरसात, इन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करें। और अपनी सांसों पर धीरे धीरे फोकस वापस ले आए। चेहरे पर स्माइल रखें, कोई तनाव नहीं, सहज और सरल। हर छोटी से छोटी आवाज को सुने, चाहे वो पंखे की है, एसी की है, या किसी पानी की मोटर के चलने की आवाज है। इन आवाजों को बहुत ही सहजता से लेते हुए
अपनी सारी आप आसपास की जो एनर्जीज हैं, आसपास की जो हवाएं हैं, आवाजें हैं, बहुत ही प्यार से सहजता के साथ उनको स्वीकार करें। आंखें बंद रखें और आज के अद्भुत आनंद के लिए परमपिता परमेश्वर और अपने गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद दें। आंखें बंद रखते हुए अपनी गर्दन को दाएं बाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अपने शरीर को स्ट्रेच कराएं, थोड़ा सा घुमाएं, थोड़ा सा हिलाएं। शरीर के तनाव को बिल्कुल समाप्त हो जाने दें। आंखें बंद रखें। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, आंखों पर रखें और अपना समय लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। आशा करता हूं आज की जो मेडिटेशन है आपके लिए सुखद और सफल रही होगी। थोड़ा सा समय हम अपने फीडबैक पर लेंगे कि किस तरह की आपकी मेडिटेशन रही। ज्यादा नहीं, एक एक दो दो लाइन आप मुझे बताइएगा ताकि हम डे बाय डे इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले रेखा जी, कैसा रहा आज का सेशन? आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मेरे घुटनों में दर्द भी नहीं हुआ, मैं आराम से बैठ पाई। बहुत सुंदर, बहुत। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसमें। आपके और घुटने में जो दर्द था वो नहीं महसूस हुआ आज? नहीं, आज घुटने में दर्द नहीं हुआ बहुत सुंदर। इसलिए। और मैंने एक चीज नोट की है, मेरी नींद काफी कम हो गई है जब से मैंने मेडिटेशन शुरू की है। अच्छा है, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। हाँ हाँ। क्योंकि क्या होता है, हमें नींद भी कब आएगी जब हमारी ब्लॉकेजेस ज्यादा होंगी, हमारी जो कोशिकाएं हैं शरीर की ठीक से काम नहीं कर रही होंगी, लेथार्जी हो जाती है ना, तब जी। हमें ज्यादा आती है। जब ऊर्जा आ जाएगी बॉडी के अंदर तो नींद भी कम हो जाएगी। हाँ, मैं एक्टिव तो काफी हो गई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे बीच में भीमा राव जी हैं। भीमा राम जी, आपने पहली बार अटेंड किया है, तो कैसा अनुभव है आपका? प्रणाम मेरे। हाँ जी, प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार। हम्म। मेडिटेशन के दौरान मतलब ऐसे ठंडक सी फील हो रही थी। बहुत सुंदर। हम्म, और चलो, अच्छा बहुत ही है। अच्छा लगा। और जैसा अभी दीदी ने बताया हाँ जी। कि मैं भी कभी कभी बैठता हूँ ना मेडिटेशन में, हम्म। तो 15 मिनट के बाद मतलब जो पैर है उनमें वो सुन आ जाती है, लेकिन आज कुछ महसूस नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा। हम्म। थका आज थकान नहीं, जकड़न नहीं आई पे। हम्म। ये सब आनंद हमारे अपने गुरुवर आचार्यों का है, परमपिता परमेश्वर का है। क्योंकि जब हम उनके संपर्क में जाते हैं तो वो एक ऐसी ऊर्जा है, जैसे मान लीजिए कि हम याद कीजिए उस बचपन को जब हम छोटे थे और हारे थके कैसे भी मिट्टी में लथपथ और माँ की गोद में जा करके बैठ जाते थे और सारी थकान खत्म हो जाती थी। जी जी वैसी ही ऊर्जा यहाँ पर मेडिटेशन में हमें होगी। क्योंकि 5:20 से लेके और 5:40 के बीच में ये जो 20 मिनट का समय है ना, ये समझ लीजिए कि हम ईश्वर की गोद में हैं। इस समय को अगर हमने अपने जीवन में यूटिलाइज कर लिया ना, तो हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। बस इसी का प्रयास हम लोग जी कर रहे हैं, इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा। जी। थैंक तो सिंह साहब, माता जी, कैसा रहा आप दोनों का? श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। पूरा शरीर बहुत हल्का, फटीग या थकान बिल्कुल नहीं। जी।
ये एक जरूर लग रहा था कि कंसंट्रेशन आज पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। उसके बाद भी सब बहुत हल्का लग रहा था। थकान ठीक। बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। हाँ। और इससे अलग हम्म। मेरा सोने का जो समय है वो पिछले 38 साल से 2 घंटे और 3 घंटे ही रहा है। अच्छा जी। 4 घंटे बहुत कम पहुंचा है। हाँ हाँ। और मैं सोच रहा था कि अब मुझे बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब से मैं अब दोबारा आपके साथ जुड़ रहा हूँ इस योग में, हाँ जी। इस मेडिटेशन में, उस सोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब। वहां भी स्मार्टनेस बनी हुई है। नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है ना, उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं ना। और शरीर की वास्तविक स्थिति क्या है? शरीर की वास्तविक स्थिति है अपने आप को जान लेना। जी प्रभु। चाहे वो शरीर की है, मन की है, आत्मा की है, अगर हमने, हमारे अंदर आत्म जागरूकता आ गई, आत्म जागरण हमारा यदि हो गया, तो बाकी सब चीजें बहुत छोटी नजर आएंगी ना, सूक्ष्म नजर आएंगी। हमारा कष्ट हमें बहुत छोटा नजर आएगा, है ना। अगर आनंद आएगा, यानी हम तटस्थ हो जाएंगे ना, हमें आनंद ज्यादा प्रभावित करेगा, ना हमें ज्यादा दुख प्रभावित करेगा। और इसी प्रज्ञा की वजह से हम फिर ईश्वर को भी जान पाते हैं, खुद को भी जान पाते हैं, मतलब प्रज्ञा आ जाती है मेडिटेशन करते करते। जी जी जी। तो उस स्थिति को आप प्राप्त कर रहे हैं, ये मैं भी कई बार महसूस करता हूँ, तो ये बहुत सुंदर बात है। तो माता जी, कैसा रहा आपका? कृष्णा गुरु जी, हाँ आज बहुत अच्छा लगा। जी। आज ज्यादा मन नहीं इधर उधर भटका और बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है। भटकने की चिंता ही नहीं है। भटक के जाएंगे कहाँ? अपने ईश्वर की गोद में, अपने माता पिता की गोद में, या फिर अपनी उन ऊर्जाओं की गोद में जिन्होंने हमें संचित किया हुआ है, हमें पाला हुआ है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है इस बारे में। ना भटकने की टेंशन लेनी है, ना अटकने की टेंशन लेनी है। बस जो मिल रहा है उसको पूरे आनंद के साथ स्वीकार करते चले जाओ। सुनैना जी, आप बताइए। सर अच्छा था, लेकिन मुझे बीच में नींद आ गई थी सर वापस। हाथ पैर धो करके सोइए रात को, और कोशिश कीजिए 6 बजे से पहले पहले खाना खा लीजिए। अच्छा सर। 6 बजे के बाद आपको नहीं खाना है। और कोशिश करनी है कि 10-11 बजे तक आप सो जाइए। अच्छा सर ठीक। हाथ पैर धो के, मुंह धो के अच्छे से। और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले अपने आप हाथों पर ही नजर जानी चाहिए। अच्छा सर। सविता जी, आप बताएं मुझे। नमस्कार, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं आपका फोन अटेंड नहीं कर पाया, बहुत बिजी था उस टाइम। सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड अभी एडमिट हैं, उसी के हीलिंग के बारे में पूछने के लिए मैं फोन कर रही थी। अब मुझे दिन में कॉल कर लेना, लगभग 11:30 बजे करीब कॉल कर लेना याद से। ठीक है सर, ठीक है। अभी भी मैं मैं, हॉस्पिटल में ही आई हूँ, यहाँ पे मनीपाल हॉस्पिटल आपके नजदीक में है। हाँ हाँ हाँ। तो उसी के लिए, आप मुझे इसीलिए साढ़े बीच ग्यारह में। कॉल कर लेना, मैं बात कर लूंगा, क्योंकि मैं पेशेंट्स के साथ काफी बिजी रहता हूँ, तो फोन नहीं उठा पाता कई बार। हाँ तो सर, इसीलिए मैं बीच में कर नहीं पा रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में भी थोड़ा करना मुश्किल हो कोई जाता है बात उस नहीं, टाइम आप मुझे पे। मैसेज कर दिया कीजिए ऐसी स्थिति में ना, तो हर आधा एक घंटे बाद मैं फोन तो चेक करता ही हूँ। हाँ कुछ हाँ। ऐसा अर्जेंट लगेगा तो मैं 2 मिनट की कॉल लगा लूंगा। ठीक है। ठीक है सर। सर ओके। आज का सेशन मुझे इतना अच्छा हम्म हो गई कि 4:30 बजे उठना ही है, हम्म और भावना जी को भी जगाना है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। हम्म आज जब सर आपने पार्क में कहा वॉक करने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी में जैसे लोअर पार्ट में पैर की ये सेंसेशन कर रहे हैं कि जैसे चलने की कोशिश कर रही है, चलते जो फील आती है हम्म वो हो रहा था। और जो आप कह रहे हैं कि कमल खिलता हुआ दिखता है, कमल तो नहीं दिखता, खिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है सेम कलर के बादल जैसे घूमते हैं ना, हम्म। उस में कलर्स दिखते हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कमल नहीं दिखता, कलर नहीं दिखते, कोई फर्क पड़ेगा नहीं एक्चुअली। हम्म क्योंकि हम क्या है, प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं। वो जो हम्म। प्रोसेस है ना, वो अपने आप आपको प्रोसेस कर लेगी, इसलिए आपको वो सब नजर नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां तो ऊर्जाएं काम कर रही है ना, वो डायमेंशन ही अलग है। और सर पार्क में घूम के ना बहुत मन शांत हुआ, और एनर्जेटिक बॉडी अपने आप यहीं पे फील हो। मैं बता उसके रहा लिए हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये देखिए ना, आप
घर में बैठे हैं और आपको फील पार्क जैसा आ रहा है, हाँ जी। तो इसका मतलब हम एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं ना, जो एनर्जीज हमारे आसपास हैं। तो हमारे ईश्वर ने हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, केवल कनेक्ट होना है उनके साथ। सर उसी के लिए मैं यूनिवर्स को बार बार थैंक्स करती हूँ कि मुझे मेंटोर ऐसे मिले ना, कि जी जो जी घर बैठे जी मुझे मैम। पार्क की सैर करा देते हैं और बॉडी को फील होता है कि मैं चल रही हूँ वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी और यूनिवर्स का भी। जी जी, बिल्कुल यूनिवर्स का और हमारे सभी गुरुवर आचार्यों का। हाँ जी। प्रभा जी आप बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। आज मैं कर रही थी तो नाभि के पास मुझे बहुत तेज चीज सी उठी, और मैं फिर बैठ भी नहीं पा रही थी, फिर लेट गई, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो गया। हम्म। बस यही कह रही हूँ। आपके नाभि के नीचे कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, नाभि के नीचे, नाभि के चारों तरफ भी आ रहा हो रहा हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि कई है। बार बैठ क्या है ना, बहुत सारी बैठ भी स्टक एनर्जी होती है। हाँ, बैठ भी नहीं पा रही थी, फिर लेट के थोड़ा ये किया है मेडिटेशन। हाँ। ठीक है ठीक है, वो तो मैंने अलाउ किया हुआ है कि अगर कोई बैठ नहीं पाता है तो अपना पैर लंबे करके आराम से लेट के आपको हाँ, बस लेटना है और महसूस करना है सब चीज। जबकि मॉर्निंग में एकदम ठीक थी। मॉर्निंग में एकदम ठीक थी, जैसा शुरू किया पहले हृदय के पास थोड़ा दर्द हुआ, फिर 30 सी मारी, फिर नीचे नाभि के पास। अच्छा है, अच्छा है, आप इसको खराब मत समझिए। जैसे रेकी हीलिंग के अंदर जब हम हीलिंग करते हैं ना, हाँ तो जी। कुछ समय के बाद ना हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बॉडी की जो स्टक एनर्जी होती हैं, वो उभर के सामने आ जाती हैं। और हमें लगता है अरे ये तो रेकी कराने से बीमारी और बढ़ गई। जबकि ऐसा हाँ जी। नहीं है, हमारी भाषा में उसको बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। हीलिंग क्राइसिस का मतलब होता है उपचारात्मक उभार। यानी उपचार के दौरान जो चीजें उभर के आ जाती हैं, वो इसका मतलब कुछ चीजें दबी हुई थी जो उखड़ के आ गई, अब ठीक हो जाएंगी। तो अच्छा। ऐसे ही मेडिटेशन के दौरान कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उभर के आ जाती हैं और बाद में ठीक हो जाती हैं। तो अच्छा है ये। अच्छा। सुनैना जी आप बताइए। भावना जी। बस। राधे राधे सर। राधे राधे। अच्छा रहा सर। ठीक है जी, बहुत सुंदर। थोड़ा पेन रहता है बस बॉडी में ना, मेरे बैक में जहाँ मेरे को है ना एक्चुअली इंजेक्शन लगा था ना, वो पेन बहुत करता है। तो थोड़ा हिलना डुलना पड़ता है मुझे बीच बीच में, जब वो ज्यादा आपका जो बढ़ता है। इंजेक्शन है वो एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पे है? कमर के नीचे ही लगा सर, वो जहाँ पे सर्जरी के टाइम लगता है ना, वही लोअर पे लगता है एक्चुअली। अच्छा, लोअर पे लगता है। ठीक है, मैं देख लूंगा, जब मैं नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन कराऊंगा तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे उस ठीक। पर, कोई ठीक। दिक्कत नहीं। थैंक ठीक है, तो अभी सभी को धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़ेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व शांति बनी रहे, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे 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 कृष्ण। कृष्णा।